हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अपने जनरल साइंस का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो जनरल साइंस का लेक्चर सीरीज यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा जो लेक्चर 1 है, इसमें हम लोग पीवाईक्यूज के माध्यम से जनरल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। ये जो पीवाईक्यूज होंगे, आप कह सकते हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी, अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम या आरओ के एग्जाम में अगर पहले कोई क्वेश्चन पूछा गया इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो उसी टॉपिक या उसी क्वेश्चन को यहां पर हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अटेम्प्ट भी करें। अगर आप अटेम्प्ट करेंगे, आपको आता है, तो आपका एक रिवीजन भी होगा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1991 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस इन, मानव शरीर में जो पाचन की क्रिया है वो सबसे ज्यादा कहां पर होती है। चार ऑप्शन है आपके पास: पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टमक। तो फ्रेंड्स, अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन आपका माउथ से स्टार्ट होता है और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन पर जाकर के खत्म होता है। उसके बाद हमें पता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पर बेसिकली एक्सक्रीशन का वर्क होता है या फिर थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। ठीक है, तो माउथ से स्मॉल इंटेस्टाइन तक में आप देखेंगे तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है फ्रेंड्स, यहां पर हमारा सबसे ज्यादा जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है। कैसे? तो फ्रेंड्स, पैंक्रियाज के द्वारा जो ट्रिप्सिन एंजाइम रिलीज किया जाता है, या फिर अगर हम लिवर की बात करें तो वो बाइल जूस एक्सक्रीट करता है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों ही एंजाइम और बाइल जूस का यूज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, अगर हम माउथ की बात करें फ्रेंड्स, तो यहां पर हमारे मुंह में सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक विशेष प्रकार का एंजाइम रिलीज करते हैं सलीवा के माध्यम से। तो आपको पता है जो सेलिवरी ग्लैंड्स हैं ये सलीवा एक्सक्रीट करते हैं और हमारे सलीवा में, ह्यूमन सलीवा में एक एंजाइम होता है जिसे हम एमाइलेज कहते हैं। तो एमाइलेज या फिर इसको पिटाइलिन भी कहा जाता है या टाइलिन कहा जाता है। तो एमाइलेज और टाइलिन, इन दोनों का यूज किया जाता है स्टार्च के डाइजेशन में। ठीक है, और स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। तो हम देखते हैं कि जो डाइजेशन है वो हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है या फिर हम कह सकते हैं बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है। तो फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास, द सेंसिटिव एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग टू बिटरनेस। बिटरनेस जो कि एक टेस्ट है, इसके लिए ह्यूमन टंग का या मानव के जीव का कौन सा एरिया सबसे ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है? तो फ्रेंड्स, चार ऑप्शन है यहां पर हमारे पास: टिप, मिडिल पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट या एज। तो ह्यूमन टंग का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है बिटरनेस के लिए? तो फ्रेंड्स, इन जनरल हम देखें तो जो ह्यूमन टंग है वो कंप्लीट ह्यूमन टंग ही किसी भी टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे कि अगर हम स्वीट की बात करें, सोर की बात करें, साल्टी या बिटर टेस्ट की बात करें, तो इन सभी टेस्टों के लिए आप कहेंगे कि जो ह्यूमन टंग है वो पूरा ही सेंसिटिव होता है। लेकिन अगर स्पेशली हम बिटरनेस की बात करें फ्रेंड्स, तो ह्यूमन टंग का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, यानी कि जो पीछे का हिस्सा होता है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है। और ये जो विलक्षणता पाई जाती है, इसके अनुसार आप देखेंगे तो ये हमें प्रोटेक्ट भी करता है। सपोज कीजिए कि किसी क्षण अगर हमसे गलती से भी कोई विषैला पदार्थ हमने अपने मुंह में रख लिया है, तो इस बिटरनेस टेस्ट के कारण जो पोस्टीरियर पार्ट होता है हमारे टंग का, वो आप कह सकते हैं कि जो फूड होता है, स्पॉइल्ड फूड या फिर आप कह सकते हैं जो पॉइजनस फूड होता है, उसको तुरंत वॉमिट कर देगा, है ना, मुंह से हम बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से ये हमारा प्रोटेक्शन भी करता है। तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन बकल कैविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग डाइजेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टार्टेड। बकल कैविटी में इनमें से किसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है? तो ये क्वेश्चन भी आपका पीसीएस 2019 में पहले पूछा जा चुका है, डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक से। चार ऑप्शन है आपके पास: प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जो बकल कैविटी है हमारे मुंह के अंदर, वहां पे अभी मैंने बात किया था कि एक विशेष प्रकार का ग्लैंड होता है सिलिवरी ग्लैंड, जो सलीवा एक्सक्रीट करता है और हमारे सलीवा में जो एंजाइम पाया जाता है उसे एमाइलेज बोलते हैं। ठीक है, एमाइलेज को पिटाइलिन भी या टाइलिन भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो एमाइलेज है, आप देखेंगे कि ये स्टार्च को डिसइंटीग्रेट करता है या स्टार्च के डाइजेशन में मदद करता है। स्टार्च को ये दो पार्ट में तोड़ता है, जिसे हम लोग माल्टोज और डेक्सट्रिन का नाम देते हैं। ठीक है, माल्टोज और डेक्सट्रिन स्टार्च को दो पार्ट में तोड़ देगा और स्टार्च है, आप कह सकते हैं स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा कथन और कारण का है, असर्शन और रीजन का। तो जो कथन है उसके अनुसार, इन ह्यूमन बॉडी द लीवर हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फैट डाइजेशन। कथन हमारा कह रहा है कि जो लीवर होता है ह्यूमन का,
वो फैट डाइजेशन में उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लीवर प्रोड्यूसेस टू इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि लीवर दो इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी या आईएएस का जो 2008 का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसमें ऑलरेडी पूछा चुका है। और फ्रेंड्स, हम कहेंगे कि हमारा असर्शन तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन जो रीजन है वो गलत है। रीजन क्यों गलत है? बिकॉज यू मस्ट बी रिमेंबर दैट लिवर डज नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो लिवर है हमारा वो किसी भी तरह का फैट डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है। अगर हम असर्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर लिवर का फैट डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप देखेंगे फ्रेंड्स, जो लिवर है ये बाइल जूस सेक्रेट करता है। तो ये जो बाइल जूस सेक्रेट करता है, इसका यूज फैट इमल्सिफिकेशन में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर कथन तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर हम रीजन की बात करें तो वो गलत है। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लीवर के कुछ अन्य फंक्शंस की बात करें तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया कि ये बाइल जूस को एक्सक्रीट करता है। साथ ही साथ यहां पर फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ यूरिया, इट इन्वॉल्व्स इन द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, जिसको ग्लाइकोजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लीवर में फैट स्टोरेज का भी काम होता है। फैट स्टोरेज, जो लीवर है हमारा वो फैट भी स्टोर करता है। ठीक है, तो ये इतने फंक्शंस आपको ध्यान रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम्स आर बेसिकली व्हाट? एंजाइम्स क्या होते हैं? और ये क्वेश्चन लगातार कई एग्जाम में पूछा गया है, चाहे फिर वो यूपी पीसीएस हो, अदर स्टेट सिविल सर्विसेज हो, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट हो, आपका एमपी पीसीएस हो, तो इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीटेडली और लगातार ही पूछा गया है 2002, 3, 4। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? चार ऑप्शन है, फैट, शुगर, प्रोटीन या विटामिन। तो एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखिएगा। एंजाइम्स आर नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम्स एक ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं फ्रेंड जिनका यूज हमारा जो बॉडी है वो बायो कैटलिस्ट के तौर पर करता है। बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो बायो कैटलिस्ट होते हैं फ्रेंड्स, दे जनरली एक्सिलरेट केमिकल रिएक्शंस इन अवर बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको एक्सेलरेट करने का काम बायो कैटलिस्ट करते हैं, और ये एंजाइम एक प्रकार के बायो कैटलिस्ट होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं शरीर के अंदर, आप देखेंगे उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। और अगर वहां पर कोई भी एंजाइम अपना काम कर रहा है, इट मीन्स कि वो उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करने का काम कर रहा है या फैसिलिटेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज करेक्ट? एंजाइम के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है कि दे आर बायोकैटलिस्ट। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि जो एंजाइम्स होते हैं ये एक प्रकार के बायोकैटलिस्ट होते हैं, तो पहला तो स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। दूसरे स्टेटमेंट को देखें, दे परफॉर्म देयर एक्शन ऑन द साइट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। जनरली हम कह सकते हैं कि जो बायोकैटलिस्ट होते हैं एंजाइम्स, ये अपने एक्शंस को वहीं पर परफॉर्म करते हैं जहां पर ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। सो वी कैन से दैट इन जनरल दे परफॉर्म देयर एक्शन ऑन द साइट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका यूपी पीसीएस 2019 के प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि विच एंजाइम कैन कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एथेनॉल? कौन सा एंजाइम है जो इन्वॉल्व होता है ग्लूकोज से एथेनॉल बनने के कन्वर्जन में, मतलब ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? चार ऑप्शन है आपके पास, जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज या डाइटेज। अब फ्रेंड्स, ये भी आपका पीसीएस के एग्जाम में 2013 में प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, यहां पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो जाइमेज होता है, ध्यान रखिएगा, इट इन्वॉल्व्स इन द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इनटू ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इट इन्वॉल्व्स इनटू द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आप देखेंगे जो शुगर है, इट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज को एथेनॉल में कौन कन्वर्ट करता है? तो आप कह सकते हैं जाइमेज कन्वर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीवर? लीवर का इनमें से कौन सा फंक्शन है, किसको लीवर प्रोड्यूस करता है? तो फ्रेंड्स, आपके पास चार ऑप्शन है, लाइपेज, यूरिया, म्यूकस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2007 में इससे पहले पूछा चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर लीवर की बात करें तो एक चीज आपको और ध्यान रखनी होगी, इट इज द
लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, ठीक है। जो लीवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करें आप लोग कि कौन सा ग्लैंड सेकंड लार्जेस्ट होता है, लीवर के बाद बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा ग्लैंड है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स अगर हम लीवर की बात करें तो इसके फंक्शंस में मैंने आपको बताया था कि ये यूरिया की सिंथेसिस का भी काम करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, स्टोरेज ऑफ फैट, कन्वर्जन ऑफ हार्मफुल अमोनिया टू यूरिया, ध्यान रखिएगा कन्वर्जन ऑफ हार्मफुल अमोनिया टू यूरिया, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डाइजेशन ऑफ लिपिड्स टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑफ द फॉलोइंग, बाइल एसिड, लाइपेज एंड पेप्सिन, इन तीनों में से किसका यूज आप करते हैं लिपिड्स का डाइजेशन करने के लिए। तो यह हमारी कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी में लिपिड्स का डाइजेशन इनमें से किसकी मदद से किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो लिपिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी में सिंपल फैट या ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं, सिंपल फैट या ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं। एक एंजाइम है जिसको हम लाइपेज का नाम देते हैं, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। जो लाइपेज है फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये लिपिड्स को फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ देता है, ठीक है। जो लिपिड्स होते हैं आप कह सकते हैं वो फैट और ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं, सिंपल फैट के फॉर्म में। अब इनको जो लिपिड्स होते हैं वो तोड़ते हैं फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लाइपेज एक एंजाइम हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बाइल जूस की बात करें तो इसका भी रोल होता है लिपिड्स के डाइजेशन में। हम देखते हैं कि फैट का इमल्सिफिकेशन भी बाइल एसिड या बाइल जूस ही करता है जो कि लिवर सेक्रेट करता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम पेप्सिन की बात करें फ्रेंड्स, तो जो पेप्सिन है इट वाज सेक्रेटेड बाय आवर स्टमक, ठीक है। जो पेप्सिन होता है वो स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उनके द्वारा सेक्रेट किया जाता है। और बेसिकली आप देखेंगे कि जो HCl का सिंथेसिस होता है वो आपका उसमें पेप्सिन एक हार्मोन होता है जो कि इसको इसके सिंथेसिस या इसके हाइड्रोलिसिस को स्टिमुलेट करने का काम करता है, फैसिलिटेट करने का काम करता है। तो जो लिपिड्स का डाइजेशन है उससे आपका पेप्सिन रिलेटेड नहीं है, बाइल एसिड और लाइपेज जो है ये इससे रिलेटेड है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। आगे, और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका ऑलरेडी यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पहले पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम इन ह्यूमन सिस्टम। मानव तंत्र में इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, ठीक है। तो अगर ट्रिप्सिन की बात करें फ्रेंड्स तो इट वाज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज, और आप देखेंगे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के एक्टिव होता है और वहां पे हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। बेसिकली प्रोटीन डाइजेशन में इसका यूज होता है ट्रिप्सिन का। अगर फ्रेंड्स हम टाइलिन की बात करें तो ये भी आपका एमाइलेज का ही एक फॉर्म है जो कि सेलेवरी ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। और फैट डाइजेशन या आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में ये यूज किया जाता है जो पिटाइलिन होता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम पेप्सिन की बात करें फ्रेंड्स तो ये आपके स्टमक के द्वारा रिलीज किया जाता है और ये बेसिकली प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम गैस्ट्रिन की बात करें फ्रेंड्स तो जो गैस्ट्रिन होता है इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन, ये एंजाइम नहीं है, ये एक हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। जो गैस्ट्रिन होता है ये एक हार्मोन है एंड इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड को बनाने में मदद करता है और गैस्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है तो आप कह सकते हैं HCl, ठीक है। तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ये एंजाइम डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है बल्कि ये एक हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये एंजाइम नहीं है, ये एक हार्मोन है, तो ये डिफरेंस है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी में पूछा गया था 2007 में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। प्रोटीन का डाइजेशन कहां पर स्टार्ट होता है, तो आपके पास चार ऑप्शन है, लीवर, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टमक। और ये क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स यूपी पीसीएस 2020 में ऑलरेडी पूछा चुका है। तो फ्रेंड्स प्रोटीन डाइजेशन जो है आप देखेंगे हमारे स्टमक में स्टार्ट हो जाता है। स्टमक से क्या रिलीज होता है तो आप देखेंगे पेप्सिन, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात किया कि जो स्टमक हमारा वो क्या सेक्रेट करता है तो आपका पेप्सिन सेक्रेट करता है। और ये जो पेप्सिन है आप देखेंगे कि ये एक एंजाइम की तरह काम करता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं स्टमक में उनके द्वारा सेक्रेट किया जाता है और प्रोटीन को ये स्मॉलर पेप्टाइड्स और एमिनो एसिड में ब्रेक करता है, स्मॉलर पेप्टाइड्स एंड एमिनो एसिड्स, ठीक है। जो एमिनो एसिड और स्मॉलर पेप्टाइड्स होते हैं उसमें इनको तोड़ता है जो कि बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा यूज किए जाते हैं डाइजेशन प्रोसेस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। तो अभी हम लोगों ने देखा पेप्सिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यूपी आरओ एआरओ के 2017 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा आ चुका है।
अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा एसर्शन ओरिजिन का है। ऑल प्रोटीन्स इन अवर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। कह रहा है कि जितने भी प्रोटीन होते हैं हमारे खाने में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में केवल डाइजेस्ट होते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले कि जो हमारा स्टमक है वहां पर भी पेप्सिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन के डाइजेशन में। उसके बाद फ्रेंड्स जो पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज भी आपका ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम रिलीज करता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के एक्टिव होता है और ये भी प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है। तो एसर्शन तो हमारा बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। अब कारण पढ़ लेते हैं। द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स फ्रॉम पेंक्रियाज आर रिलीज्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो रीजन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है और इस एंजाइम का नाम क्या है तो हम कह सकते हैं ट्रिप्सिन। ठीक है, तो यहां पर ए गलत है, आर सही है, तो हम कह सकते हैं डी ऑप्शन हमारे यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एन एंजाइम विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो अभी हम लोगों ने देखा यहां पर ट्रिप्सिन जो पेंक्रियाज रिलीज करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2010 में ऑलरेडी पूछा चुका है। तो एक ही क्वेश्चन देखिए कितनी तरह से पूछा जा रहा है और विभिन्न एग्जामों में भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच टू। जो अपेंडिक्स होता है फ्रेंड्स ये एक ब्लाइंड इंडेड ट्यूब होता है। ठीक है, ये सीकम से कनेक्टेड होता है। जो अपेंडिक्स होता है इट इज कनेक्टेड टू सीकम, और सीकम हम देखेंगे कि जो हमारा ड्यूडेनम होता है, ठीक है, या फिर अगर सीकम की हम बात करें तो इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर ऑफ कोलन। पाउच लाइक स्ट्रक्चर ऑफ कोलन, पाउच लाइक स्ट्रक्चर ऑफ कोलन। ठीक है, और कोलन कहां पर लोकेटेड होता है तो हम कह सकते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है इसके जंक्शन पे आप देखेंगे कोलम अटैच होता है। ठीक है, तो जो हमारा ड्यूडेनम है ये आपका सीकम से अटैच होता है, और जो सीकम है ये आपका किसका पार्ट है तो हम कह सकते हैं कोलन का पार्ट है, जो कि स्मॉल और जो लार्ज इंटेस्टाइन है हमारा उसके जंक्शन का काम करता है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि जो अपेंडिक्स है ये किससे अटैच होता है, तो जो सीकम है ये ध्यान रखिएगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे ऊपरी पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2007 में ऑलरेडी पूछा गया है। तो 2007 में आप देखिए साइंस से स्पेशली बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द ऑर्डर टू डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ द थ्री स्ट्रक्चरल पार्ट गिवन बिलो। तो यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट दिए गए हैं और आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ना। करेक्ट सीक्वेंस बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर का लेंथ के हिसाब से कि कौन कितना लंबा है। तो सबसे जो छोटा वाला है सबसे लंबा वाला आपको पहले बताना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। तो जो ड्यूडिनम होता है ध्यान रखिएगा, जो ड्यूडिनम है ये हमारा पहला पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट, और यही सबसे छोटा भी होता है। इसकी लेंथ होती है 20 से 25 सेंटीमीटर। ड्यूडिनम के बाद जो जियोजिनम होता है ध्यान रखिएगा जंक्शन, ठीक है, आप जंक्शन याद रखिए। तो जंक्शन का मतलब क्या होता है, 2 पॉइंट जहां पर जोड़े जाते हैं। तो जो ड्यूडिनम और इलियम होता है वो एक दूसरे से कनेक्ट कहां पर होते हैं, तो जियोजिनम के द्वारा होते हैं, तो ये बीच में हो जाएगा। और जियोजिनम की लेंथ होती है फ्रेंड्स 2.5 मीटर की। वहीं पर अगर हम इलियम की बात करें फ्रेंड्स तो ये सबसे ज्यादा लंबा होता है, इसकी लेंथ होती है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। ठीक है, तो पहला हो गया आपका ड्यूडिनम, ये शॉर्टेस्ट होता है। जो दूसरा सेगमेंट है वो आपका जेजुनम कहलाता है, और जो तीसरा सेगमेंट है आपका वो इलियम कहलाता है। तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना था, तो डी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2007 में पूछा गया है। 2007 में जिसने डाइजेस्टिव सिस्टम ये पार्ट अच्छे से पढ़ा होगा उसके 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो गए होंगे आईएएस के एग्जाम में, है ना। क्योंकि आप देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट से स्पेशली 2007 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा असर्शन और रीजन का कथन और कारण का। तो कथन दिया गया है कि ह्यूमन बॉडी इज इनकैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज। जो ह्यूमन बॉडी है या जो मानव शरीर है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, इसका रीजन लिखा हुआ है कि स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम डायटेज इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो जो स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम है फ्रेंड्स डायटेज, ये हमारे शरीर में पाया जाता है। और स्पेशली अगर आप बात करें तो जो स्टार्च एब्रेसिव एंजाइम है डायटेज, ये आपका स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है और डेक्स्ट्रिन में तोड़ता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि जो ह्यूमन सलीवा है इसमें आपका एमाइलेज पाया जाता है, और यहीं पर फ्रेंड्स आप कह सकते हैं यहां पर डायटेज भी मिलता है हमें। तो जो डायटेज और एमाइलेज इनका काम क्या है बेसिकली, तो हम कह सकते हैं कि जो स्टार्च है उसका डिसइंटीग्रेशन करते हैं। ये आप कह सकते हैं स्टार्च का डिसइंटीग्रेशन करते हैं स्मॉलर कंपोनेंट्स में, और इसको ये तोड़ते हैं किसमें, तो एक तो आपका डेक्स्ट्रिन है और दूसरा है आपका माल्टोज। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में टूट जाता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर रीजन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, असर्शन हमारा यहाँ पर असर्शन भी करेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो ये एंजाइम पाए जाते हैं एमाइलेज या डाइटेज, ये सेलुलोज को तोड़ने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो असर्शन और रीजन इंडिपेंडेंटली तो करेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन जो रीजन है वो कहीं से भी असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों ट्रू तो हैं, पर आर जो है इट इज नॉट गिवन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा मैच दी फॉलोइंग का है। तो एक तरफ आपके एंजाइम्स के नाम लिखे गए हैं, दूसरी तरफ उनका वर्क लिखा गया है। तो अगर टाइलिन की बात करें तो अभी हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि स्टार्च का ये डाइजेशन करता है, तो ए को आप 2 से मिला सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका लोअर सबऑर्डिनेट 1998 में पूछा जा चुका है। पेप्सिन की बात करें फ्रेंड्स तो ये प्रोटीन डाइजेशन का काम करता है, तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हम कह सकते हैं पेप्सिन और ट्रिप्सिन। उसके बाद अगर रेनिन की बात करें फ्रेंड्स तो ये आपका ब्लड में जो एंजियोटेंसिनोजन है उनको एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करते हैं। तो जो रेनिन है दे कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड इनटू एंजियोटेंसिन। अगर हम ऑक्सीटोसिन की बात करें फ्रेंड्स तो इट इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो ये आपके सही मिलान है, और ये क्वेश्चन आपका लोअर सबऑर्डिनेट में ऑलरेडी पूछा चुका है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन बॉडी गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये वर्क किसका है, तो ये वर्क है आपके लीवर का। ग्लाइकोजेनेसिस हमने यहां पर पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है बॉडी का उसको ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और बाद में स्टोर करके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, और आगे का जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ इज लीवर अफेक्टेड ऑन फास्टिंग फॉर मोर देन 10 डेज। अब लीवर कैसे इफेक्ट होगा अगर हम 10 दिन से ज्यादा की फास्टिंग कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो ग्लूकोज लेवल है ना, ग्लाइकोजेनेसिस होता है लीवर के अंदर। अगर 10 दिन तक हमने फास्टिंग कर ली तो ग्लाइकोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी, और जिसके कारण जो ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में वो बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका यूपी आरओ के एग्जाम में 2021 में लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये 2021 में प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ए ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि द स्टोन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन गॉल ब्लैडर प्राइमरली अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ व्हाट। जो गॉल ब्लैडर में ह्यूमन अगर कोई स्टोन प्रेजेंट है तो वो किसके डाइजेशन को इफेक्ट करेगा। तो आप देखिए फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड लिखा हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो लीवर होता है वो बाइल जूस को सिक्रेट करता है, लेकिन बाइल जूस को स्टोर कहां किया जाता है, तो वो आपका गॉल ब्लैडर कहलाता है। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस को स्टोर किया जाता है। अगर फ्रेंड्स गॉल ब्लैडर का बाइल डक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाए स्टोन के द्वारा, तो आप देखिए यहां से फर्दर बाइल जूस का रिलीज नहीं होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम देखेंगे यहां पर कि ये फैट डाइजेशन को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा, क्योंकि फैट के इमल्सिफिकेशन का काम किसका है, बाइल जूस का है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहां पर पढ़ा है। तो अगर बाइल जूस जो गॉल ब्लैडर में स्टोर है उसका बाइल डक्ट किसी स्टोन के द्वारा ब्लॉक हो जाएगा, तो आप देखिए बाइल जूस का सेक्रेशन नहीं होगा। अगर बाइल जूस का सेक्रेशन नहीं होगा तो फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि फैट डाइजेशन हमारा अफेक्टेड होगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस मेंस 2017 और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 दोनों में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर ह्यूमन बॉडी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो लीवर होता है ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, और जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था तो वो आपका होगा पेंक्रियाज। ये आपका सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और ये आपका लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। अगर लीवर के डायमेंशन की बात करें फ्रेंड्स तो ये आपका 22 सेंटीमीटर लंबा होता है और 15 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, अगर वेट की बात करें तो ये तकरीबन 1.5 किलो का होता है, ध्यान रखिएगा। जो लीवर होता है वो 1.5 किलो का होता है। ठीक है, एंड इट प्लेज एन एक्टिव रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बाइल इज स्टोर्ड इन विच फॉर्म, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। जो बाइल जूस है जो लीवर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है इसको स्टोर कौन करता है, तो इसको स्टोर करने का काम ध्यान रखिएगा गॉल ब्लैडर का होता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन भी आपका प्रीलिम्स में 1992 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट आपको दिया गया है और पूछा जा रहा है कि ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किस ऑर्गन के बारे में। तो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर ह्यूमन बॉडी। तो अभी आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो हम कह सकते हैं वो है हमारी पैंक्रियाज। ठीक है, तो जो पैंक्रियाज है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, एंड इट्स सेक्रीशन कम्स आउट फ्रॉम अ कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ सेल एंड इट इज एल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, तो आप देखेंगे जो ट्रिप्सिन होता है ये एल्कलाइन इन नेचर होता है, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर सिक्रेशन की बात करें तो इट्स सिक्रेशन इज सेड टू बी कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, तो जो ट्रिप्सिन होता है आप देखिए वो प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर
किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पेंक्रियास के बारे में ही बात चल रही है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन के लिए। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में इससे पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर ये सेशंस आपको अच्छे लग रहे हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।